नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका फ्री स्टडी में स्वागत करता हूं। कल क्वेश्चन हो गए थे, पहला क्वेश्चन हो गया था बेसिक्स, मैंने उसमें बता दिया था। ठीक है, जो हम ये परसेंटेज कर रहे हैं, जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, परसेंटेज जो मैं हम करा रहे हैं इसमें इसमें 12 तरीके की परसेंटेज के जो 12 टाइप्स होते हैं वो कवर किए जाएंगे, प्लस 400 से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ये सारा सब कुछ करना क्यों है, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे डीआरडीओ हो, एमटीएस, ठीक है, या डीआरडीओ टेक्नीशियन हो, या इसरो टेक्नीशियन हो, या डीएमआरसी हो, कोई सा भी अगर आप एग्जाम उठा करके देखते हैं, उसमें अगर आप मैथ का पोर्शन उठा करके देखते हैं तो उसमें परसेंटेज का एक पोर्शन आता है। ठीक है, धीरे धीरे मैथ के सारे चैप्टर कवर कराए जाएंगे, मगर अभी मैं परसेंटेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। परसेंटेज के मैंने बेसिक्स बताया है। ठीक है, अब बेसिक्स बता दिया है, टाइप 1 हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, बेसिक्स में मैंने ये बताया था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक सेकंड में, आई होप सब कुछ बढ़िया हो। ठीक है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैं यहाँ पर बताया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, जो भी डाउट हो। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है, देखो, मैंने जो बेसिक्स टर्म्स बताई थी उसको जरा ध्यान में रखना है। ठीक है, बेसिक्स टर्म जो मैंने बताई थी उनको ध्यान में रख करके ही क्वेश्चन आगे करने हैं। ठीक है, बेसिक टर्म क्या बताई थी मैंने, ये बताया था कि अगर इज आ रहा है तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको कहते हैं इक्वल टू, यानी कि बराबर है ये। ठीक है, अगर जहां पर भी ऑफ लग करके आएगा, वहां मैंने बताया था कि आपको क्या बोलना है। वहां पर ऑफ का मतलब बताया था, ऑफ यानी कि हिंदी में का, इंग्लिश में ऑफ का मतलब लेना है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं जो कैलकुलेशन को इजी बनाती हैं, ठीक है, और समझने में भी आसानी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, कह रहा है y का कितना प्रतिशत x है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इजी वे में करेंगे। देखो, पहले हम थोड़ा सा लेंथी करेंगे, फिर थोड़े थोड़े स्टेप्स को है ना हम स्किप करते जाएंगे, और जब हम स्किप कर रहे होंगे तो हमारा जो ब्रेन है उस चीज को अडेप्ट कर रहा होगा कि किस तरीके से हम जो क्वेश्चन को है वो छोटा कर देते हैं। फिर एक टाइम वो आता है जब हम क्वेश्चन को अपने दिमाग में करने लगते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप करने हैं वो मैं यहाँ पर कराता रहूंगा और साथ के साथ बताता भी रहूंगा। ठीक है, नोट्स भी बना लेना। तो देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन एज इट इज दिया है मैं बेसिक से करा रहा हूँ। देखो, एक्स जो है वो इक्वल है 80 के, यानी कि 80% के, 80% ऑफ 80% ऑफ वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन ने कहा है। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि y इक्वल टू, यहां पर मान लीजिए मैं a मान लेता हूं, a% ऑफ x। तो यहां पर जो है मैं a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल मैंने बना दिया। अब देखो किस तरीके से करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे क्या लगा देते हैं, नीचे लगा देते हैं 100। अब जब हम 100 को इससे काटेंगे तो 0 से 0 गया। ठीक है, अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है। अब इसको काटेंगे तो ये तो गया भाई, 2 से काटेंगे तो ये गया 4 और ये गया 5 से। ठीक है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में था y, तो हमारा ये क्या आ गया है, हमारा ये आ गया कि x जो है वो बराबर है, फ्रिक्शन वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, फ्रिक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। क्वेश्चन को समझना है, बेसिक है मगर क्वेश्चन को समझना है। अगर बेसिक मजबूत हो गया आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब ये जो डिजिट है उस साइड जाएगी, ठीक है, एक्स के साइड जाएगी, तो क्या होगा, होगा क्या कि यहाँ पर है वो चेंजेस हो जाएंगे, यानी कि ऊपर की वैल्यू नीचे हो जाएगी, नीचे की वैल्यू ऊपर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 5/4। ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, हमने बिल्कुल सॉल्व तो इसको कर दिया। क्या हमारी वैल्यू
जो ए निकल के आया है वो आंसर देखिए, क्या वो यही है? नहीं, वो ये नहीं है। तो अब इसको किस तरीके से हम करेंगे? ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो आइए वो देखते हैं। देखो फ्रिक्शन वैल्यू है, ठीक है, फ्रिक्शन वैल्यू को मैंने कहा था कि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो फ्रिक्शन वैल्यू अपने आप ही सीखते चले जाएंगे कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रिक्शन वैल्यू इजी बनाती है। अब देखिए यहीं पर मैं एक कंसेप्ट जो आपको बताने वाला हूं वो समझना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट जो मैंने कल आपको बताया था कि 1/5 को हम, यानी कि 1/5 ना लिख करके मैं बोलता हूँ 20%। ठीक है, 20% मैंने बताया था कि 20% को किस किस तरीके से लिख सकते हैं, 20/100। अब जब 20/100 को जब हम काटेंगे तो क्या आएगा, निकल करके आएगा, ये गया 5 बार में, 1 सेकंड, ये गया 1 बार में। ठीक है, 20 से काटेंगे तो ये 1 बार में गया और ये गया 5 बार में, यानी कि हम 20% को 1/5 भी लिख सकते हैं। इससे ये समझने को हमें मिलता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा लेते हैं जिसमें हम लेते हैं 25%। अब 25% है, देखो 25% है तो इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, 25% है तो 25/100। आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, जब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, आएगा 1/4, यानी कि 25 चौके 100। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर 25% है तो हम फ्रैक्शन में उसको 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखना सही होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या टर्म दी हुई है। यहाँ पर दिया हुआ है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम लिख सकते हैं 25%। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25% हमारा 25%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और इनटू हो गया हमारा x इक्वल टू हो गया हमारा y। तो 25 पंजे कितना होता है, 25 पंजे होता है 125। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा a है वो कितना आ गया, 125। यानी कि हम बोल सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो y है, ठीक है, y का अगर हम 125% लें तो हमारा वो x के बराबर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा y और ये हमारा x हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है 4। अब आपको यहाँ पर लिखना क्या क्या है, याद क्या क्या रखना है दिमाग में, और रिकॉल बार बार किसको करना है, ये जो फ्रिक्शन वैल्यू है, देखो एक तो होता है इसका चार्ट में दे दूंगा आप रट लो, तो वो क्या होता है, वो रिकॉल नहीं हो पाता। ठीक है, एक होता है प्रैक्टिस के साथ साथ चीजों को बताना, जिससे क्या होता है चीजें रिकॉल होती हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर बताया है कि 1/5 को हम 20% भी लिख सकते हैं, 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से 25% को हम 1/4 भी फ्रिक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इसको मैं बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि, देखो क्वेश्चन को समझना है, इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट छुपा हुआ है जो कि है रेशो वाला। रेशो आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, वही इसमें कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, उसी पर हम बात करेंगे। यहां पर बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है ये जो 80% है किसका, x का बराबर है, यानी कि सेम है 4% ऑफ y का। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है, फिर ये बोल रहा है कि 20% x का बराबर होगा y के कितने परसेंट के। तो इसमें दरअसल क्या है,
एक रेशो का कंसेप्ट है। कैसे रेशो का कंसेप्ट है, आइए वो समझते हैं। देखो, रेशो का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो यहां पर है 8, ठीक है, पहले डिटेल में समझेंगे, फिर उसको इजी वे में बनाएंगे। 8x इक्वल है 4y के, यानी कि 4% y के। अब देखना क्या होगा, मैंने बताया था कि परसेंटेज को हटाने के बाद नीचे डिवाइड में क्या 100 कर देंगे। अब जब दोनों साइड 100 नीचे रहेगा तो वो कट जाएगा। यहाँ पर भी ठीक है 100 है, और यहाँ पर भी 4/100 है, तो ये जो है वो कट जाएगा। ठीक है, अब जब 100 से 100 कट जाएगा तो हमें ये स्टेप लिखने की जरूरत ही क्या थी। हम डायरेक्ट इसको यहीं से काट सकते थे ना, परसेंट से परसेंट काट दिया हमने। डायरेक्ट भी तो इस तरीके से काट सकते थे। ये बात अभी आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं इस वाले जो स्टेप है इस पर नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को काटूंगा। ठीक है, डायरेक्ट को मतलब परसेंटेज से डायरेक्ट ऊपर ही काट दूंगा, जिससे हमारा एक स्टेप बचेगा। ठीक है, ऐसे कर करके हम कई स्टेप बचाएंगे, वो समझना है आपको। तो यहाँ पर 8x=4 आ गया है। ठीक है, आपने रेशो वाला चैप्टर अगर पढ़ा हो तो हम अगर इसको काटेंगे फर्दर, और ठीक है इसको और काटते हैं तो x=4y था, इसको काटते हैं तो ये तो भाई 1 हो गया, ये हो गया 2। तो हमारा जो आया x और y का, ठीक है, तो x और y का जो हमारा निकल कर के आया, ये हमारा x हो गया, दोनों का रेशो क्या हो गया, इसका हो गया y। तो अब इसका रेशो क्या हो गया, देखो जो सामने होती है, जो y के सामने वैल्यू होगी तो वो y की होगी, जो x के सामने वैल्यू होगी वो x की होती है। ठीक है, यहाँ पर y के सामने क्या है 2 है, तो y की वैल्यू 2 हो गई। x के सामने क्या है 1 है, तो x की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 1:2 में ये जो परसेंटेज है वो यहाँ पर हैगी। ठीक है, इनकी परसेंटेज यहाँ पर 1:2 में है। अब देखिए यहाँ पर बोला हुआ है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उस पर आते हैं अब हम। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 20% 20% किसका, x का इक्वल है y के, मान लीजिए a% के बराबर। a% ना लिख करके हम डायरेक्ट इसको खाली ही छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अनुपात में यहाँ पर करना है। तो यानी कि y की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो सामने वाली वैल्यू होती है, अनुपात में बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो सामने जो होती है वो उसी की वैल्यू होती है y की। तो यहाँ पर तो y की वैल्यू तो 20 आ गई परसेंटेज में। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी भाई, देखो ये इसका दुगना है। ठीक है, y क्या है, दुगना है x का। ठीक है, यानी कि x अगर 10 हो तो y अपने आप ही दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो y अपने आप ही दुगना हो जाएगा, और इनका जो रेशो आएगा वो 2:1 में आ जाएगा जब हम इसको काटेंगे। यानी कि ये रेशो से भी इजी वे में हो सकता है। बाकी पहले वाले मेथड से तो मैंने बता दिया इसको कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, किसी को भी कोई डाउट हो तो वो बता सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन है, क्लियर कर देता हूं मैं इसको। कह रहा है student multiply a number by 3/5 instead of 5/3, what is the percentage error in the calculation। अब इसको समझना है थोड़ा सा। एक कोई स्टूडेंट है, उसने किसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। उसे करना किससे था, उसे करना था मल्टीप्लाई 5/3 से।
अब जो उसके बीच में जो गैप आया है, जो एरर आया है, वो कितना प्रतिशत का है, परसेंटेज, कितना परसेंटेज का एरर है वो, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो फाइंड आउट, अब इसमें अपना लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना है। हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, किसी नंबर से 3/5 को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो वो नंबर क्या हो सकता है? देखो, हमें चाहिए एक डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर चाहिए जो कि हमारा फ्रैक्शन, उसकी मतलब डेसिमल नंबर वो होना चाहिए जो पॉइंट में ना आए, ठीक है, दशमलव में ना आए। तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसे हमें मल्टीप्लाई, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है, वो 5 और 3 दोनों का ही मल्टीपल हो, पहली बात ये। दूसरा, हम एक राउंड फिगर लेकर के चलेंगे जिससे कि हमारा परसेंटेज निकालना इजी हो जाए, ठीक है। ये दो फैक्टर हैं, ये दो दिमाग में रखनी है कैलकुलेशन करते समय। कैलकुलेशन कहते हैं ना कि ये टीचर करते हैं यार, कैलकुलेशन तो इजी वे में हो जाती है, किस तरीके से इजी वे में होती है, वहां पर थोड़ा मेंटेलिटी, दिमाग को थोड़ा खोल करके रखना है कि क्वेश्चन आप ही को करना है और इजी वे में करना है, ठीक है, डिपेंड आप पे करता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहते हो आप। एक तरीके से एक बंदा है जो इसको इजी वे में करेगा और आंसर आ जाएगा, एक है क्वेश्चन में फंस जाता है बंदा, ठीक है, वो यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्सिटी को अलग कर रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम देखना है दोनों का, 5 का और 3 का कितना हुआ, 15 हुआ, ठीक है, 15 हुआ। मैं एक ऐसा राउंड फिगर लूंगा जो कि दोनों से डिवाइड भी हो जाए, ठीक है, और एक राउंड फिगर भी रहे जिससे कि क्वेश्चन डेसिमल में ना बने। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 600, 600 5 से भी चला जाएगा और 300 भी चला जाएगा, ठीक है। अब जब ये, अब ठीक है, अब इसको करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। मान लेते हैं 600 है, इसे गलती से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें जो गलती से मल्टीप्लाई हुई है वो कितने नंबर से हुई है, मल्टीप्लाई बाय 3/5 से हुई है। अभी समझ में आ जाएगा कि 600 ही क्यों लिया, और यही चीज होती है सीखने वाली, ठीक है, यही बेसिक टर्म्स होती है सीखने वाली, इसी को ही सीखा जाता है। बढ़ता हूं आगे, जब मैं 5 से इसको काटूंगा करीबन 12 बार जाएगा, यानी कि 120, 120 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 360 आएगा, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन दिमाग में भी कर सकते हैं, बाकी आप अभी शुरू में हो तो पेन पेपर पे करो, धीरे धीरे करके दिमाग में भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा है ना, स्टेबिलिटी होने दो, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगी सारी चीजें भी। जैसे मैं इसको काटता हूं तो ये 120 बार में गया, ठीक है। अब 20 का जो जीरो है वो हटा दीजिए, 12 को मल्टीप्लाई 3 से करोगे 36 आएगा, और फिर बाद में जीरो लगा दीजिए, ठीक है। ये तो 360 आ गया। अब सही वाली कैलकुलेशन, हमें सही वाली कैलकुलेशन करते हैं। सही वाली किस तरीके से करनी थी हमें, सही में हमें 5/3 को करना था मल्टीप्लाई। अब हम 3 से काटते हैं तो ये गया, ठीक है, ये गया 2 बार और 2 जीरो यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। 200 की मल्टीप्लाई 500 से करूंगा तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच में डिफरेंस देखना है, कितना डिफरेंस यहाँ पर है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, करीब करीब, देखो पहले मोटा मोटा अंदाजा लगाना है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मोटा मोटा अंदाजा मान लेते हैं, ये 400 है, अगर ये 400 होता, ठीक है, अगर मैं 400 में से 1000 काटता तो कितना आते, 600 आते, ठीक है, मगर ये 400 तो है नहीं, 360 है, यानी कि 40 भी बचता, यानी कि डिफरेंस कितना आया, 640 का, यानी कि 640 का जो डिफरेंस आया है वो क्या है, एरर है वो, ठीक है। अब ये जो हमारा 1000 जो कि हमारे पास टोटल था, आना चाहिए था जो, और जो हमारा एरर आया है 640, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब देखो जीरो ऊपर देखो कितनी है, नीचे जीरो कितनी है, ये सारी जीरो कट जाएंगी क्योंकि नीचे 1000 है तो 3 जीरो, ऊपर भी 3 जीरो, तो ये सारी जीरो जो है वो जीरो से कट जाएंगी, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 64% आएगा, ठीक है। मैं अगर इस क्वेश्चन को होता तो मैं इसको डायरेक्ट ही मतलब क्वेश्चन को
देखकर ही करता, मैं कैलकुलेशन नहीं करता। यही हैबिट आपकी भी बननी चाहिए। पहले आप पेन पेपर पे करो, धीरे धीरे करके अपने दिमाग में थोड़ी मतलब थोड़ा सा थोड़ा अजीब सा लगेगा, दिमाग में भी उथल पुथल सी होगी, मगर कोशिश करो, एक क्वेश्चन करो, दो क्वेश्चन करो, फिर धीरे धीरे हैबिट बनेगी, स्टेबिलिटी आएगी, तो दिमाग में तेज क्वेश्चन बनेंगे कि जो पेन पेपर पे बैठ के कर रहे होंगे ना, वो उनको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्लियर ऑल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 5th। कह रहा है इफ p% ऑफ p इज इक्वल टू 36 देन p इज इक्वल टू, तो p की वैल्यू यहां पर है, बतानी है क्या होगी। देखिए, पहले मैं क्वेश्चन को करता हूं, फिर एक दूसरी अप्रोच बताऊंगा जिससे क्वेश्चन को इजी और किया जा सकता है। देखते हैं कैसे होता है ये। देखिए, p इंटू पी, ऑफ का मतलब तो मैंने मल्टीप्लाई बताया था, तो p और ये परसेंटेज में है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय p और इक्वल टू 36। अब देखो यहाँ पर एक और मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, मतलब एक और स्टेप स्किपिंग बताता हूँ। मैंने क्या कहा था, परसेंटेज अगर इक्वल के दूसरी साइड है और इस साइड है, दोनों परसेंटेज कट जाएंगे। क्यों कटेंगे वो रीजन भी बताया था। अब देखो यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज का साइन हटाता हूँ तो नीचे क्या आएगा, दिमाग में इमेजिन करना है। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाता तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, और वो 100 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि P इंटू पी इक्वल होगा 36 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एक स्टेप ये हुआ, दूसरा ये स्टेप हुआ, और इसी में आंसर आ गया आपका कितना, तीसरा। कैसे आया देखो, P इंटू पी, पी स्क्वायर। ठीक है, अब पी स्क्वायर को जब हम हटाएंगे, जब इस पी स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर स्क्वायर रूट आ जाएगा, जिसमें 36 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाने के लिए तो इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, 6/6, मतलब 6 इंटू 6, बाय का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, और स्क्वायर रूट जैसे ही हम इसमें से हटाते हैं तो 6 इंटू 10 बाहर आ जाएंगे, और वही पी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6 इंटू 10। ठीक है, यही वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू इसकी। बढ़ते आगे, कोई भी देखो कितने इजी वे में किया, एक स्टेप स्किप किया, पहले शुरू में किया स्किप स्टेप। ठीक है, इस तरीके से स्किप स्टेप करते जाएंगे और क्वेश्चन को तेजी से करते जाएंगे और ज्यादा। ठीक है, पढ़ता हूं आगे। ठीक है, क्वेश्चन है 6। कह रहा है 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 50 का 2 कितना प्रतिशत है। तो इजी तरीके से इसको करना, ज्यादा वो कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, 2 रखना है। अब देखो, हर बार ये लिख करके क्वेश्चन नहीं करना है, ये मैंने बता चुका हूँ फर्स्ट क्लास में। इसमें आपने 30 से 40 मिनट वेस्ट कर चुके हैं, यानी कि इन्वेस्ट कर चुके हैं या वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, अगर सीखा होगा तो इन्वेस्ट, नहीं सीखा होगा तो वेस्ट कर चुके हैं। और यहाँ पर मैंने बताया था परसेंटेज निकालते हैं तो कितनी, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ये सारी कहानी नहीं करनी है। अब पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम देखेंगे 2 ऊपर आएगा, 50 नीचे आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 50 है ऊपर, 100 है, 2 बार में जाएगा, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, किस तरीके से, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से। 50 से काटा, ये 2 बार में गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इजी वे में करना है। अब क्वेश्चन को है ना, सोचना है क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
कह रहा 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। कह रहा 2/3 कितना प्रतिशत है 1/3 का। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, कहां पर फंसेगा, अपॉन में चीजों को रखने पर फंसेगा आदमी। ठीक है, 2/3 है, ये ऊपर रखना है, परसेंटेज निकालना, जैसे कि हमने लिखा था क्या, टू टू बताना था कि 50 का कितना परसेंट है। ठीक है, इसको याद में रखना है इस तरीके से। वैसे हमें 2/3 बताना है कि कितना प्रतिशत है 1/3 का, यहाँ पर 1/3। ठीक है, जब भी ये मल्टीप्लाई में इस तरीके से होता है तो नीचे वाला रिवर्स होके ऊपर में मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो रिवर्स किस तरीके से करेंगे हम इसको, देखो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/1, इस तरीके से रिवर्स हो जाता है। ठीक है, बच्चा यही फंसता है, जो भी स्टूडेंट है वो यही फंसता है। अब यहाँ पर करनी है 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। ठीक है, 3 से 3 कटेगा, 200 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 200 इज द राइट आंसर, 4th इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, एक सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 8। इसको देखो किस तरीके से करना है। ठीक है, बोर नहीं होना, मैथ को इजी वे में समझना है। ठीक है, बोर होके क्वेश्चन नहीं करने हैं, इजी वे में करने हैं। अब देखो इसको किस तरीके से करना है। अब देखो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, कभी फ्रैक्शन में, कभी पॉइंट्स में। अब ठीक है, इस तरीके से डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा और सोचने को मजबूर करता रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। जो भी उसमें से क्वेश्चन ना आए वो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं किस तरीके से होगा। कह रहा 0.15%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 33 1/3। ठीक है, इसको भी फ्रैक्शन वैल्यू में बताऊंगा क्या कहते हैं, 3। ठीक है, ये जो है ये भी आपका परसेंटेज में है, इंटू 100। मतलब 100 नहीं, 10,000 है, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन निकालना है, क्या होगा। देखिए, परसेंटेज से पहले तो हम परसेंटेज हटाते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पर परसेंटेज है और यहाँ पर परसेंटेज है, दोनों जगह परसेंटेज है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि दोनों के नीचे 100 और 100 आएगा, यानी कि 100 और 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, और 10,000 आ जाएगा, यानी कि मैं परसेंटेज नीचे आएगा, ये भी परसेंटेज नीचे आएगा, तो जिससे ये हमारा 10,000 कट जाएगा। किस तरीके से कटेगा ये देख लेते हैं। वो भी यहाँ पर 100 आ गया, ये परसेंटेज हटाऊंगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा इसके नीचे, और 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,000 आ जाएगा, और जो 10,000 है हमारा, वो 10,000 से ये 10,000 कट जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्या बता, 0.15। ठीक है, ये कितना है, 3 × 9, 3 × 9 और 9 कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि ये भी 100/3 हो गया, 100/3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जब हम पॉइंट इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और 100 से जब हम 100 काटेंगे तो 15/3, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा, 15/3। ठीक है, 15/3, 5 आंसर आ जाएगा, और ये काटेंगे तो 5 आंसर यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखो किस तरीके से किया, पहले तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इसको हम यहाँ से काट सकते थे। ठीक है, दूसरी चीज ये कि 33 1/3 कितना होता है परसेंटेज, परसेंटेज में दिया हुआ है, ये होता है 100/3। ठीक है,
इसको हमने काटा और इजी वे में क्वेश्चन हो गया, ज्यादा कुछ था नहीं, बस डेसिमल का था, इसमें वो देखना था कि यहाँ पर पॉइंट हटा करके 2 जीरो नीचे लगा सकते हैं, और यहाँ पर ये डायरेक्ट काटने वाला मेथड था, इसको भी देखना था। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं आगे, जो भी चीज समझ में ना आए वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा 30% ऑफ एक्स इज 72 है, यानी कि 72, देन वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखे हैं, इसको भी देखते हैं और इजी वे में करने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्वेश्चन को है ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, अब और इजी वे में करना है। इस तरीके से देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही करके बताता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो 30 है और ये परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो 30 के, इमेजिन करना मेरे साथ ही साथ, नीचे आएगा 100। ठीक है, 100 आगे, नीचे 0 से 0 काटूंगा क्योंकि 100 नीचे 30 ऊपर है, तो 30 का 0 गया, 100 का 0 गया, ऊपर आया 3, नीचे आया 10। अब ये इक्वल टू का साइन है यहाँ पर क्योंकि इज लिखा हुआ है, तो 10 हमारा यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 720 और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, अब 3 से मैं 720 को जब मैं काटूंगा तो 720 यानी कि 24 तिया 72 होता है, यानी कि जब मैं इसको काटूंगा तो 220 आंसर आएगा, 220 मतलब 240 आंसर आएगा, 240 किसमें, सेकंड में। अब देखिए यहाँ पर आंसर तो हमारा आ चुका है, क्वेश्चन को देखते ही देखते। ठीक है, अब कैसे किया है, 300 ये है, परसेंटेज है, परसेंटेज को हम हटा करके नीचे 0 लगाएंगे, मल्टीप्लाई एक्स करेंगे, इक्वल टू में हमारा 72 दिया हुआ है। ठीक है, इस 0 से ये 0 गया हमारा। ठीक है, 3 से काटूंगा, 24 बार में गया कि 24 दिया 72। ठीक है, अब जब हमारा x ये है और ये यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम मैं लिख सकता हूँ 240 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जो x है हमारा क्या निकल करके आया, 240 निकल करके आया है। ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। किस तरीके से, देखो इजी वे में कैलकुलेशन को किया है, इसी तरीके से समझना है, सीखना है। ठीक है, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सीखने की कोशिश कीजिए, तभी दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है इफ 15% ऑफ ए प्लस बी, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे चेंज होते जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है और क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी ये टाइप 1 के क्वेश्चन है, अभी टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, ऐसे करके 12 टाइप्स के क्वेश्चन देखना है, और 400 से ज्यादा जब आप क्वेश्चन कर लोगे तो पेपर का क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, तो यूं देखोगे, अच्छा ये क्वेश्चन है, हो गया, ये क्वेश्चन है, हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन हुआ करेंगे। ठीक है, तो पहले टाइम लगता है, फिर चीजें आसान हो जाती है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है। पहले तो मैं कोशिश करता हूँ काटने की इसको। देखो यहाँ पर है ये मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी है ये मल्टीप्लाई में। पहले देखो इस पर अप्रोच, दूसरी अप्रोच में मैं आपको डाइवर्ट कर रहा हूँ, वो वाली अप्रोच सीखिए पहले। ठीक है, पहले लिखने से पहले दिमाग लगाना सीखिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई है और इक्वल टू का साइन है। ठीक है, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट ये पूरा मल्टीप्लाई में, ये भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई में। मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं काट सकता हूँ परसेंटेज से परसेंटेज को। ठीक है, काटा, बचा क्या, 15 और 25 बचा। जब मैं 5 से काटूंगा तो यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 5, ये दिमाग में होल्ड करना था आपको। ठीक है, 3 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ गया, बचा क्या यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, यहां पर क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब देखिए किस तरीके से करना है। अब 3 की मल्टीप्लाई ए से करूंगा तो 3a आ गया, 3 की मल्टीप्लाई बी से करूंगा तो प्लस 3b आ गया। यहाँ पर क्या आया, 3a प्लस 3b। यहाँ पर देखते हैं इक्वल टू की दूसरी साइड, 5 की मल्टीप्लाई हम ए से करते हैं तो क्या आता है, अब 5 की मल्टीप्लाई ए से करूंगा तो 5a आएगा। अब माइनस बी की मल्टीप्लाई 5 से करता तो माइनस 5b आएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, प्लस बी, इक्वल टू के इस साइड, यहां पर क्या है, माइनस 5b। ठीक है, अब ये प्लस वाला मैं उस साइड लेकर के जाऊंगा, या माइनस वाला इस साइड लेकर के जाऊंगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3b और प्लस 5b कितने हो गए, 8b हो गए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8b हो गए।
ठीक है। अब इक्वल टू के देखो इस साइड कितने हैं 5a है प्लस में, इस साइड कितने हैं 3 है प्लस में। अब मैं 3a जो इस साइड प्लस में इस साइड लेकर के जाऊंगा तो वो माइनस में हो जाएंगे, यानी कि 5a माइनस 3a, तो कितना बचेगा 2a बचेगा हमारे पास, 2a। कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ b इक्वल टू a, ठीक है, कितना प्रतिशत है इसके, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट हम इसको काटेंगे, ये काटा हमने, यहां पर आया 1/4, ठीक है, जो 1/4 आया, यानी कि b का एक सेकंड इसको एक सेकंड 25% नहीं होगा ये, 1/4 आया तो करीबन 400% होगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक सेकंड 1/4, ठीक है, 400% होगा। 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 400% होगा इसका, क्योंकि करना क्या है, व्हाट परसेंट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए। अच्छा ए के इक्वल बताना है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, ये क्वेश्चन है। तो हम डायरेक्टली इसको काटेंगे, तो 4b इक्वल टू 1 आएगा, 4 इक्वल टू 1 आएगा। अब ये 1 जो है वो इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4/1। अब इसको हम परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन 400 आंसर आ गया, ठीक है, 400 आंसर आ गया, ये यहाँ पर हमने टिक कर दिया। अब दूसरा तरीका देखिए जो आप करोगे, आप लिखोगे, पेन का कलर मैं एक बार चेंज करता हूं, आप लिखोगे 15, आप लिखोगे 15, परसेंटेज भी लिखोगे साथ के साथ, ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे, देखो लिखने में टाइम कितना जाता है वो भी आप देखोगे, कितने हम अल्फाबेट बचा रहे हैं लिखने में वो भी आप सीखोगे। यहाँ पर ये बी हो गया, ठीक है। पेपर में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के ही नंबर होते हैं, ठीक है, और उसी पे ही सिलेक्शन होता है बच्चों का, ठीक है। ए माइनस बी, चीजों को समझना है, इजी बनाना है, ठीक है, समझ करके। अब मैंने क्या बताया था, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, यहाँ पर मैंने काट दिया, ठीक है, बचा 15 और 25, ठीक है। अब मैं इसको काटूंगा तो ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 5 बार में, ठीक है, और मैं इजी बार में कर रहा हूँ, ठीक है, और भी मैंने स्टेप मिस कर दिया एक इसमें, वरना आप एक और स्टेप लिखते काटने वाला स्टेप, ठीक है, वो मैंने इसमें स्किप कर दिया। यहाँ पर ए प्लस बी क्वेश्चन, ठीक है, काफी सारे रह जाएंगे कराने को, और यहाँ पर हो गया ए माइनस बी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 3a हो गया ये प्लस 3b हो गया ये, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू 5a माइनस 5b, ठीक है। अब ये जो a है ये 3a इस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस का 5b है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3b प्लस 5b इक्वल टू 5a माइनस 3। आपको ये सारे स्टेप लिखने होते, ठीक है। फिर इसके बाद आपको फिर ये स्टेप लिखना होता है, ये, ठीक है। मैंने ये सारे स्टेप स्किप करा दिए एक नई अप्रोच बता करके, ठीक है, एक नई अप्रोच मैंने आपको बताया जिससे आप ये सारे 4 के 4 स्टेप स्किप कर सकते हो। बाय द वे इसमें 5 स्टेप बनते, ठीक है, वो सारे स्किप कर सकते हो।
चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है 11 हमारा, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 11, हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 11, कह रहा व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। देखो अब क्वेश्चन हो गए कई सारे, ठीक है, करीबन 10 क्वेश्चन कर लिए प्लस कंसेप्ट सीखा, और हर एक क्वेश्चन में 10 के 10 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखा है। तो अब जो कुछ ना कुछ सीखा है उस कुछ ना कुछ को अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन को करने की भी कोशिश करनी है पेन पेपर लेकर के, ठीक है। साथ में मेरा काम सिखाना है, क्वेश्चन को कराना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से किया जाएगा। अब देखो पहली अप्रोच यही रखनी है कि पहले बुद्धि से करना है, फिर पेन चलाना है, ठीक है। पेन चलाते समय बुद्धि कम लगती है, हाथ ज्यादा चलता है। पहले बुद्धि को चलाना है, फिर हाथ को चलाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो परसेंटेज है, यहाँ पर भी परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे। देखो ऑफ का मतलब क्या बताया था, मल्टीप्लाई बताया था, ठीक है। अब परसेंटेज परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 से तो ये कट गई दोनों जीरो, ठीक है। बचा यहाँ पर 3, यहाँ पर 25 बचा, और यहाँ पर 100 बच रहा है अभी भी। अब 100 यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर 25 बच रहा है। तो जब मैं 25 से काटूंगा 100 को, तो 25 चौक के 100, यहाँ पर आएगा 4, 4 को काटूंगा 20 से 5 बार में जाएगा, ये 5 आया, ये 3 आया, 5 या 15 हुआ, चौथा इज द राइट आंसर हुआ, ठीक है। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। एक और अप्रोच मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें, फ्रिक्शन वाली, जो मैंने आपको फ्रिक्शन सिखाया वो भी। 20 को मैंने क्या बताया था, याद करो, रिकॉल करो, क्या बताया था, 1/5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था 25 को क्या बोलते हैं हम, 1/4, जो कि मैंने बताया था शायद सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से इसको करना है। एक अप्रोच ये लगानी है, अब देखो दिमाग को सेटलमेंट में लेके आओ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना है यहाँ पर कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। कैलकुलेशन करनी जरूरी नहीं होती कभी कभार एग्जाम में, ठीक है। दिमाग चलाना जरूरी होता है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। अगर मैं 5 और 4 दोनों को 300 में से काट भी दूं, तो क्या ये 3 जो है वो कटेगा, नहीं, 3 मल्टीप्लाई में रहेगा। जब 3 मल्टीप्लाई में रहेगा तो मैं ऑप्शन चेक करूंगा कि ऑप्शन में किस में 3 आ रहा है, या 3 का कोई मल्टीपल आ रहा है। देखूंगा 15, 15 भी 3 का मल्टीपल है, 45 ये भी 3 का मल्टीपल है, 15 तिया 45, 60 ये भी 3 का मल्टीपल है, 15 ये भी 3 का मल्टीपल है। मगर हमने इससे ये सीखा, आंसर तो हमारा यहाँ पर टिक नहीं हो पाया, मगर हमने इससे एक चीज ये सीखा कि 5 और 4, ठीक है, और ऊपर एक ऐसी डिजिट है जो नीचे से डिवाइड नहीं हो रही है। यानी कि मान लीजिए 11 होती, 11 भी नीचे डिवाइड नहीं होती, ठीक है। तो हम 11 का मल्टीपल चेक करते, 9 होता ऊपर, नीचे 5 4 होता, तो हम 9 का मल्टीपल चेक करते। नीचे मान लीजिए होता कोई भी ऐसी डिजिट होती जो ऊपर से कट जाती, मगर जो ऊपर वाली एक ऐसा मल्टीपल में डिजिट होता जो नीचे से नहीं कट रहा होता, तो हम उसका मल्टीपल चेक कर लेते। देखो किस तरीके से मल्टीपल, पहले इसको फ्रिक्शन वैल्यू को बताता हूँ किस तरीके से होगा ये। तो वो 5 से काटूंगा तो 5 छिक्के, ठीक है, 30 होता है, ये 6 आया और ये आ गया, ठीक है, 60 आ गया। 4 से काटूंगा तो 15 चौके 60, तो 15 यहाँ पर आंसर आ गया। फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन वैल्यू से कितना आसान हो गया क्वेश्चन को करना, ना ही 100 लिखना, ना ही कुछ करना, ना ही कुछ। 20 का मैंने कितना बताया था 1/5, और 25 का बताया था 1/4, दोनों की फ्रिक्शन वैल्यू को रखा और इजी वे में काटा, इजी वे में आंसर आ गया, ठीक है। फ्रिक्शन वैल्यू से भी क्वेश्चन कितने आसान हो सकते हैं वो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और दिमाग में किस तरीके से करना वो भी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ऑप्शन को टिक किस तरीके से किया जाता है वो समझना है। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर है 5, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर है
ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 4 ही है, ठीक है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 20, ठीक है, 220 है। अब देखिए 20 में 11 का मल्टीपल आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, जो मैं समझा रहा हूँ उस समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन इजी वे में होंगे, आगे वाले स्टेप्स में मैं वो भी बताऊंगा। 1/4 है, ठीक है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/4, और यहाँ पर मैं इसको अगर तोड़ करके लिखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूँ कि 11, आपको तोड़ करके नहीं लिखना, आपको ये दिमाग में तोड़ना है ताकि आप कैलकुलेशन को कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, क्या 11 काट पा रहा है? क्या 11 को ये काट पा रहे हैं? नहीं काट पा रहे, ये सिर्फ इस 20 को काट पाएंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें 11 का मल्टीपल जरूर होगा, जो भी हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन है, 4 में से एक को टिक करना है, ठीक है। अब हम गैस भी कर सकते हैं कि 11 का कौन सा इसमें मल्टीपल होगा। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन डिजाइन ही इस तरीके से कर दिए जाते हैं कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन को टफ कर दिया जाता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट लगा होता, यहाँ पर पॉइंट लगा होता, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर और भी पॉइंट वगैरह लगा रहता, ठीक है, पॉइंट लगा रहता, या मान लीजिए 7 की मल्टीप्लाई और होती, ठीक है, जिससे क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया जाता है, यानी कि टाइम उस क्वेश्चन में कंज्यूम ज्यादा हो, प्लस उसमें दूसरा तरीका बच्चों को दिया जाता है जिससे क्वेश्चन इजी वे में हो सकता है, मगर उसको दिमाग खोल करके चलना होता है। अब देखो क्वेश्चन को डिफिकल्ट तो बना दिया है यहाँ पर, मगर एक अप्रोच अभी भी छोड़ दी है कि हम मल्टीपल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस कंसेप्ट को समझना है कि हम मल्टीपल चेक कर सकते हैं, मल्टीपल, ठीक है। ये मेरा समझाने का उद्देश्य था, मल्टीपल चेक कर सकते हैं। अब देखो आप इस क्वेश्चन को करते तो किस तरीके से करते वो समझते हैं, अब क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं, मैं यहाँ पर पेन पेपर ले लेता हूँ। यहाँ पर 20% है, 20% है तो 20/100 लिखते हैं आप। क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है, मगर उसमें आपको अप्रोच भी सीखने को मिल रही है, वो भी आपको देखना है कि आपको है ना अप्रोच सीखनी है। फर्स्ट टाइम कंज्यूम होता है शुरू शुरू में नई चीजें जब सीखते हैं, मगर उसमें आपको अप्रोच सीखनी होती है कि अप्रोच क्या लग रही है और किस डायरेक्शन में हमें काम करना है, ठीक है। जीरो से, चलो जीरो से जीरो नहीं काटते हम, ठीक है, डायरेक्ट कट जाएगा, क्योंकि ये हम काटते हैं, ये 2 जीरो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 का देखो मैंने बोला था मल्टीप्लाई कटेगा नहीं किसी से भी, तो 3 यहाँ पर रह जाएगा और 3 ही सब में है दिया हुआ है, तो ठीक है देखते हैं वो भी। ये गया 25, 25 से हम इसको काट देंगे, 4 बार में गया, और ये 4 जो है हमारा इसको काटेगा 5 बार में, तो 5 दिया 15, 15 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख करके कर सकते हैं, और यहाँ पर जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था टिक करके वो दिमाग में कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सारे तरीके मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि x% किसका x% मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 25/2 इक्वल है 150 के, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। आइए देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में करने का तरीका सीखते हैं। यहाँ पर x% है, यहाँ पर 25/2 है, ये इक्वल टू है, ये 150 है। परसेंटेज का साइन है तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, और मैं 25 को 100 से काटता हूं तो 4 बार में जाएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 4 और 2 हुए 8, और 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 से, 15 अट्ठे होते हैं 120, यानी कि करीबन 1200 यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा, यानी कि 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सभी के समझ में आया होगा। दूसरा तरीका यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, देखो आप ऑप्शन को स्किप कर सकते हो, यहाँ पर है 1000 नीचे, यहाँ पर 25/2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, इसके पास क्या जाएगा मल्टीप्लाई में,
करीबन 100 यहाँ मान लो, 2 यहाँ मान लो, यानी कि 200 के करीब यहाँ पर मल्टीप्लाई जाएगा। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 15 है। अगर मैं 25 से 15 को काटता हूँ तब भी उसमें से 3 नहीं कटेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो तो मैं लिख करके बता देता हूँ। ये x है हमारा, ठीक है, x है, और ये नीचे 100 है इसके। अगर आप समझ पा रहे हो तो इंटू 25 अपॉन 2 इक्वल टू 150। ठीक है, मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। 100 और 2 दोनों मल्टीप्लाई होकर के इधर चले जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 25x इक्वल टू, ठीक है, 150 इक्वल टू 200। अब ये 25 यहाँ से हटा करके मैं यहाँ पर इसके नीचे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। अब क्या मेरे को आप बता सकते हो कि ये 25 जो है वो 15 को काट सकता है? 15 के अंदर 3 आ रहा है, क्या 3 को काट सकता है? नीचे क्या है, 5 और 5 है, ऊपर क्या है, 5 और 3 और मल्टीप्लाई 10 है। क्या 3 को काट सकता है? नहीं काट सकता। नहीं काट सकता तो आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि ये ऑप्शन कट गया हमारा, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, 2 ऑप्शन हमने इस तरीके से काट दिए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आप ये भी देखोगे, जब आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो कई बार क्या होता है, एक ही ऑप्शन जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा या उस डिजिट का मल्टीपल होगा जो आप देख रहे हो, तो वहां पर इजी वे में टिक करोगे और कैलकुलेशन से बच जाओगे वहां। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इस वे में करके बता दिया है। 25 से मैं काटता हूँ यहाँ पर, 25 से करीबन मैं काटता हूं तो करीबन 8 बार में ही जाएगा। ठीक है, 25 अट्ठे 200, ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई 15 से करता हूँ, 15 अट्ठे 120, यानी कि 1200 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन इजी था। अब इसी तरीके से फ्लो, शुरू में कितना बेसिक्स करके टाइम दे करके बताया था, अब फास्ट चलना, फास्ट। ठीक है, फास्ट मैराथन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। ये कह रहा है 50%, 50%। ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया था। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, इसको आपको मुझे होमवर्क के लिए देना था। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, मगर इसमें वैरायटी थोड़ी सी अलग है, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग लगाने से ही सिलेक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितना भी मैं बताया है कंसेप्ट, उसको रिवाइज करना है। हर एक क्वेश्चन में मैंने कंसेप्ट बताने की कोशिश करी है, आपने आई होप सीखने की कोशिश की हो। ठीक है, वो सारे ग्रैब करना है। उन सारे क्वेश्चनों को, 13 के 13 क्वेश्चन जो मैंने कराए उनको करना है खुद से। ठीक है, जो भी ना आए, डाउट हो कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा बताने की। ठीक है, जुड़े रहें और खुश रहें, प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगी। ठीक है।